नहीं, क्या कारण बताएंगे? वो लोग कारण बताएंगे जिन्होंने आपको कोई कारण ही नहीं दिया क्यों वो नॉर्म्स लागू नहीं कर रहे हैं। सारी एयरलाइंस लागू कर रही थी पर इंडिगो को क्यों छूट दी गई थी? ऑफिशियल्स बताते हैं, न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि बकायदा डीजीसीए को सब एयरलाइंस अपडेट दे रहे थे, पर वो अपडेट भी नहीं, उस नियम कानून का पालन भी नहीं कर रहे थे। ऐसा लगने लगा था कि इंडिगो के ने सोच लिया था कि पैसेंजर्स तो हमारे जेब में हैं ही, ये पूरी की पूरी सरकार हमारे जेब में है। और सरकार ने वो प्रूव भी कर दिया कि जैसे ही फ्लाइट्स टेक ऑफ करना बंद किया और फ्लाइट्स उन्होंने रद्द करना शुरू किया, वैसे ही इन लोगों ने जो नॉर्म्स थे, नियम कानून थे, उसका यू टर्न ले लिया। तो मैं मानती हूं कि इतने समय से ये चल रहा था, क्यों सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने उनको करते रहने दिया, मनमानी करते रहने दिया? क्यों डीजीसी ऑफिशियल्स ने उनसे अकाउंटेबिलिटी नहीं तय की गई? अब शो कॉज नोटिस दे रहे हैं, अब उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं, अब उनको 24 घंटे दे रहे हैं, अब ये कर रहे हैं, अब कह रहे हैं फुल रिफंड होना चाहिए, करना चाहिए। कहाँ थे आप इतने दिनों से? तो दैट इज आई कॉल इट अ मैटर ऑफ नॉट नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी, आई कॉल इट अ मैटर ऑफ करप्शन एंड कल्यूजन। दोनों ने मिलकर ये सोचकर कि जनता त्रस्त रहे, हम मस्त रहें, ऐसे काम हुए हैं। मोनोपली बनी है स्काई में, और उसी मोनोपली का खामियाजा आज ये सरकार भुगत रही है, जिसकी वजह से घुटनों पे आ चुके हैं। और जो भी इंडिगो एयरलाइंस कह रहा है, वो मनमानी कर रहा है, वही मनमानी उनको करने दे रहे हैं। शर्मनाक है। और वाई जस्ट इंडिगो को शो कॉज नोटिस देना? मैं तो कहती हूँ पीएमओ को शो कॉज नोटिस सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को देनी चाहिए, शो कॉज नोटिस डीजीसी ऑफिशियल्स को देना चाहिए। देयर शुड बी रेजिग्नेशन, देयर शुड बी सैकिंग। क्योंकि अगर एक सरकार अकाउंटेबिलिटी में जो विश्वास रखती होती और जीरो टॉलरेंस टू एनी काइंड ऑफ करप्शन एंड कल्यूजन होता, तो अब तक कार्रवाई सिविल में एविएशन मिनिस्ट्री के टॉप मोस्ट पोजीशन से होती।